आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से प्रेस वक्ता में आप सब आए हुए हैं, उसके लिए मैं आपको तो तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं। आज प्रेस वक्ता का मूल मकसद है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम भारतीय जनता पार्टी जदयू नेतृत्व की सरकार के खिलाफ पिछले एक महीना से बिहार के हर कस्बे में राजनीतिक अभियान चला रहे हैं। उसी राजनीतिक अभियान के पहले चरण में सीपीआईएम बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर 5 तारीख को विशाल प्रदर्शन कर रही है। आप सब जानते हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जो सरकार है वो सरकार सामाजिक मुद्दों पर आज खामोश है। बिहार के अंदर महागठबंधन के नेतृत्व में जो जातिगत जनगणना कराई गई थी और उसकी निष्कर्ष के आधार पर 65% आरक्षण दिया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। हम लोग वामपंथी दल सीपीआईएम खासतौर से सबसे पहले सदन के अंदर और सदन के बाहर ये सवाल उठाया था कि कोर्ट की जो संकीर्ण नजरिया है आरक्षण के प्रति, आप कोर्ट के रास्ते आदिवासी, दलित, अति पिछड़ा को जो 65% आरक्षण आप दिए हैं, कोर्ट के जरिए संभव नहीं प्रतीत होता है इस आरक्षण को बहाल किया जा सके। इसलिए हम लोगों ने कहा था इस संविधान के 9वें अनुसूची में इस आरक्षण को राज्य सरकार जो है केंद्र पर दबाव डालकर जो है शामिल करे। और इसी तरह से आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कोर्ट की बात करते रहे, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश देने से इनकार कर दिया। बिहार के अंदर बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकल रहे हैं और ये वैकेंसी इसी दरमियान होंगे, इसका लाभ अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी को मिलने वाला नहीं है। तो हम लोग चाहते थे कि ये राज्य सरकार जितना जल्दी कदम उठाती और इस आरक्षण को 9वां अनुसूची में शामिल करती, तो इन वर्गों को जो सामाजिक न्याय के दायरे में आने वाली जो जातियां हैं, इनके नौजवानों को आरक्षण का लाभ मिलता, बड़े पैमाने पर नौकरियों में जाती। लेकिन नीतीश कुमार आज इस सवाल पर खामोश है और महसूस ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हाँ में हाँ मिलाना ही नीतीश कुमार की आज जिम्मेवारी हो गई है। अब उनके एजेंडे में अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी जातियां नहीं है। वो जो सामंती सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको ही खुश करने में अपने को महफूज समझते हैं। तो सीपीआईएम ने सबसे पहले इस बात को तय किया कि हम इस सवाल पर सरकार के हाँ और ना का नहीं, बल्कि हम सीधे सरकार को जनमानस के बीच एक्सपोज करेंगे, बेनकाब करेंगे, पर्दाफाश करेंगे। हम लोगों ने 1 माह लगातार बिहार के हर कोने में सीपीआईएम लाल झंडे के साथियों ने प्रोपेगेंडा प्रचार अभियान चलाया है और 5 तारीख को इन सवालों को लेकर, प्रमुखता से इन सवालों को लेकर हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दूसरी बात ये एक एंगल से है। अभी बिहार के अंदर ये सरकार और मोदी जी की सरकार 5 किलो राशन पर जो चुनाव के विश्लेषण हुए, इस पर मैंडेट पाई है, लेकिन उसका क्या असर है? पूरे बिहार के अंदर
सीएमआर का जो चावल उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि लोग जो है लोग पशु भी खाना नहीं चाहते। और ये रिसाइकलिंग करके जो है पूरे बिहार में ये चावल घूम रहा है और नतीजा ये है कि पीडीएस जो है अब राशन के बजाय वहां से उपभोक्ता कुछ चंद रुपया लेकर चल जा रहे हैं। हमारी पार्टी ने, हम लोगों ने कहा सरकार से कि आप बात करते हो अति पिछड़ा, दलित, पसमंदा, आदिवासी की, ये कौन लोग हैं? इनके पास जमीन नहीं है। ये लोग पूरा का पूरा जन वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो 5 किलो राशन मिलते हैं, इन पर निर्भर रहने वाली जातियां हैं। और आपको ये बड़े पैमाने पर वोट दिया, लेकिन आप इनके साथ, आपका सलूक अच्छा नहीं है। सड़ांध चावल, गंदा चावल, गंदा गेहूं इनको उपलब्ध करा रहे हैं, इसको आप बंद कीजिए। लेकिन नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की सरकार के अफसर की पूरा एक नेक्सस है, एक गठबंधन है। और ये गठबंधन जो है बिहार को, गरीबों को अच्छा राशन मुहैया नहीं करा रहा है। आपने देखा कि पिछले दिनों मैंने मांझी, अपने विधानसभा के मांझी गोदाम का निरीक्षण किया था और ये बात सामने आई कि बड़े पैमाने पर सड़ा हुआ चावल, सीएमआर का चावल जबरदस्ती वितरण कराया जा रहा था। वहां पर रोक लगी और पूरे सारण जिला के अंदर आज गोदाम प्रबंधक और डीलरों, माफियाओं और जो इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके में हड़कंप मचा हुआ है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई, आप दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी की बात करते हैं, राशन नहीं दीजिएगा, आरक्षण उनको नहीं दीजिएगा, और उल्टे बचा खुचा जो है अडानी का स्मार्ट मीटर आप लगाकर उनको बेमौत मरने के लिए अब विवश कर रहे हैं। सीपीआईएम इस बिहार के अंदर, सीपीआईएम के रहते जो है नीतीश कुमार अगर ऐसा कदम उठाते हैं तो ये हरगिज हम बिहार के अंदर होने नहीं देंगे। और इसलिए सुबह बिहार के अंदर 5 तारीख को हजारों हजार कार्यकर्ता, लाल झंडे के कार्यकर्ता बिहार के सड़कों पर होंगे और इन सवालों के जवाब नीतीश सरकार से मांगेगी। हम आज भी कहते हैं कि सरकार समय रहते हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, आरक्षण को 9वां अनुसूची में शामिल करने का, 10 किलो फ्री अनाज, स्वच्छ अनाज देने का, 200 यूनिट फ्री बिजली, स्मार्ट मीटर बंद करने का, और जो 95 लाख परिवार जो जातिगत गणना में जिन्हें चिन्हित किया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर है, सरकार ने वादा किया था, गजट में दिया था कि इनको हम 2-2 लाख रुपया देंगे। इस मांग को, और फिर देश की तमाम सरकारें विधवा, वृद्धा, विकलांग जो पेंशन देती है, कई राज्यों में 2000, 1000, 3000 है। केरला के अंदर लगभग 2500 रुपया विधवा, विकलांग, वृद्धा को दिया जा रहा है। और हमारे नीतीश कुमार जो पिछले 20 सालों से पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, महादलित के वोट पर सरकार चला रहे थे, ये 400 रुपया उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रहे हैं। तो ये दोनों ही मोर्चों पर, गरीबों के मोर्चे पर जो है, गरीबों के हित के लिए नीतीश कुमार की सरकार जो है योजनाएं बनाने और क्रियान्वित में करने में पूरी तौर पर विफल है। ये सरकार जो है ठेकेदारों, भ्रष्ट अफसरों और कुछ सांप्रदायिक सामंती नेताओं के गठजोड़ की सरकार है। इनसे अब बिहार के अंदर गरीबों का भला नहीं होने जा रहा है। इसलिए इस प्रदर्शन में अति पिछड़ा, दलित, महादलित, आदिवासी और पिछड़ी जातियां, अगड़ी जाति के जो गरीब हैं, वो तमाम लोग लाल झंडा लेकर जो है 5 तारीख को सुबह बिहार के सभी कलेक्टरों को घेरने का काम करेंगे। लाठियां भी चलेगी क्या? लाठी कार्यकर्ता, आपके कार्यकर्ता लाठी प्रशासन पे सहने के लिए तैयार हैं?
मैं तो ये नहीं जानता कि लाठियां चलेगी कि गोलियां चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन हम तो आपको बोल देते हैं, सीपीआईएम वैसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो सरकार के जुल्म के सामने हथियार को डाल दे। हम आंदोलन को आंदोलन के रूप में लेते हैं। हमारा पहला चरण प्रचार का था, दूसरा चरण लाबंदी का है और तीसरा चरण बिहार के अंदर मोर्चाबंदी का होगा। अभी हम प्रचार के पहले चरण को पूरा किया है और हम समझते हैं कि 5 तारीख को एक बड़ी लाबंदी हम बिहार के अंदर करने जा रहे हैं। अगर नीतीश कुमार, जदयू, भाजपा की सरकार में जरा भी नैतिकता बची है तो इन मांगों को सुनकर कार्रवाई करे, अन्यथा लाबंदी के बाद बिहार के अंदर सीपीआईएम बड़ी मोर्चाबंदी करेगी। उस मोर्चाबंदी में सरकार को भी जाना पड़ेगा तो जाएगी, लेकिन हम गरीबों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। सर, आप पर यादव ना होने का दावा किया जा रहा है कि आप कृष्ण वंशज नहीं है, यादव नहीं है, कई लोग लगातार बोल रहे हैं इस पर। नहीं, मैं इसके लिए कोई सफाई और कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं तो सीधे सीधे बोला कि हम तो सामाजिक न्याय और गरीबों की राजनीति का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। हम जात पात में विश्वास नहीं करते हैं और जो लोग जिनके पुरखे और पूर्वज जाति की खेती करते हैं उन लोगों के क्या टिप्पणी टिप्पणी होती है उनके दायरे की बात है। मैं तो कह दिया कि सामंती, सांप्रदायिक, पूंजीपति और भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी का जो क्लास है उस क्लास के खिलाफ बिहार का आदिवासी, दलित, अति पिछड़ा और अग्रणी जातियों के जो गरीब हैं उनको लाबंद करके हमने कहा कि सामंती, सांप्रदायिक और भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी का जो मोर्चाबंदी है उस मोर्चाबंदी करने वाली जो ताकतें हैं उनके ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम करने जा रहा है। सर, सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, गरीब का, दलित का, सबकी बात करती है और स्मार्ट मीटर लगाकर क्या गरीब और अमीर को अलग नहीं कर रही है। एक बैग आपके बगल वाला घर गरीब परिवार है और एक बैग रात को लाइट कट जाती है तो इससे पता नहीं चलेगा कि गरीब हो या इसके पास पैसे नहीं है। देखिए, मैं तो कहा ये मोदी जी के नारा आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, अब वो नारा नहीं चलता है। 2 देते हैं 2 लेते हैं। अमित शाह और मोदी जी भारत की सारी संपत्ति को बेचते हैं और उनके 2 परम मित्र अडानी और अंबानी जो है खरीदते हैं। बिहार के अंदर मोदी, अमित शाह ने स्मार्ट मीटर का टेंडर जो है अडानी को दिया है और ये टेंडर जो है हम समझते हैं कि बिहार और हिंदुस्तान की जनता जिस दिन समझ गई हिंदुस्तान में बांग्लादेश जैसे स्थिति होगी, मोदी और अमित शाह को भी, अडानी और अंबानी को भी दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ेगी। तो अभी तो ये शुरुआत है, आंदोलन का आगाज हो रहा है और आप देखिएगा ये आंदोलन जो है एक बेहतर रूप लेगा और भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास है। श्रीलंका को प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। भारतीय उपमहाद्वीप में बांग्लादेश का इतिहास है, वहाँ के प्रधानमंत्री को भारत में आकर शरण लेना पड़ा और भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास है कि पाकिस्तान को प्रधानमंत्री को जेल जाना पड़ा। तो ये जो खदबदाहट है, ये जो आंदोलन की जो शुरुआत है, ये निश्चित रूप से देश के अंदर 2 को बेचने का, 2 को खरीदने का जो सिस्टम डेवलप कर गया है। अब ये सबका साथ सबका विकास का नारा के जगह पर उसके बराबरी में नारा आया 2 बेचेगा 2 खरीदेगा। ये देश की जनता समझ रही है और अब बहुत चंद दिनों के मेहमान हैं ये लोग, क्योंकि भारत के अंदर आंदोलन का आगाज हो रहा है और इस आंदोलन के दायरे में ये लोग जो है जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे। अंततोगत्वा जनता जो सड़कों पर आएगी और इनको भी देश छोड़ने के लिए बात करना पड़ेगा। सर, स्मार्ट मीटर नहीं लगाने पर कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से आपके ऊपर FIR किया जाएगा और जबरन लगाने के लिए मजबूर किया जाएगा। मैं तो कहा कि हमारे घर में बिजली लगेगा कि नहीं लगेगा, हमारे घर में AC लगेगा कि नहीं लगेगा, हमारे घर में चावल बनेगा कि दाल बनेगा कि रोटी बनेगा, ये हमारा निजी मामला है। कोई बाई के लाल कि अगर कोई स्मार्ट मीटर नहीं लगाए
तो उस पर एफआईआर कर दे, तो एफआईआर करके दिखाए सत्येंद्र यादव जनता का जनप्रतिनिधि है, अगर कोई एफआईआर करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।